सर खाली हिंदी में बताओ तो नहीं, इंग्लिशों में क्यों बताए? ऐ बबुआ, हिंदी मीडियम में तो हम बताते हैं हिंदी में, इंग्लिश मीडियम में हम इंग्लिश में बताते हैं, इसलिए आपका ये फॉल्ट है। पहले थंबनेल देख लीजिए कि ये हिंदी मीडियम का वीडियो है कि इंग्लिश मीडियम का वीडियो है। अगर इंग्लिश मीडियम का होगा तो उस पर लिखा रहेगा कि इंग्लिश मीडियम का, याद रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERI फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आप जानते हैं कि पर डे हम लोग का ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट चल रहा है क्लास 12 के एग्जाम पैटर्न पे। और ये जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन बैंक्स में ऑलरेडी ये पूछा हुआ है, मे भी ये एग्जाम में रिपीट कर सकता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज हम लोग स्पेशल पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम का, वो टोटल ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है या मे भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसमें जितने भी 40 ऑब्जेक्टिव होंगे सब अपने आप में VVI ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए जरूर देखिए। और हाँ, इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बताते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। और कुछ बच्चे हमारे ऑफलाइन भी बैठे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ये भी बताएंगे आंसर की क्या होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। और आप भी अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो इस वीडियो पे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्या होगा बाबू? उल्लू कहें सर बुक का लाना है सर, बोर्ड पे क्वेश्चन है, देख करके भौंक मारा है बबुआ को। हाँ उल्लू कहेंगे, ध्यान से देखो क्या होगा। फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा, याद रखिएगा फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा होता है। ये चूंकि cos बताता है कि स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा, ये याद रखिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन की नेम द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होगा बाबू? कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा ऑप्शन ना, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। देखिए चूंकि यहाँ पे cos थीटा है तो cos अपने आप में ये रिप्रेजेंट कर देता है कि भैया जो फाई है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये बी ऑप्शन होगा। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ऑप्शन कौन सा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? डी होगा। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं। बाबू ये फॉर्मूला होता है, फाई ई का होता है न्यूटन पर कूलम होता है, और ds का जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या है, कौन सा ऑप्शन है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी कि ये आप देख रहे हैं कि ये इसे अटैच कर रहा है, तो मतलब हम कहेंगे कि डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। ये कहेंगे कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बताइए क्या होगा बाबू? क्या होगा? कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन तो है। आप भी कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए बी, ये बी उम्मीद है कि होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देखिए हम लोग जानते हैं कि जो EDS cos थीटा ये न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर है। ये न्यूटन, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, E का जो होता है वोल्ट पर मीटर होता है। देखिए E का क्या होता है? वोल्ट पर मीटर होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो याद रखिएगा इसको करते हैं तो ये वोल्ट मीटर होता है। तो इस तरह से हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होगा वो वोल्ट मीटर भी होता है और न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर भी होता है। तो कभी ये भी ऑप्शन दे देता है, कभी ये भी ऑप्शन दे देता है। याद रखिएगा आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा। तो जो भी बच्चे चाहे वो ICSE के बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, चाहे वो CBSE के बच्चे होंगे या फिर वो बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे, ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपको कहीं ना कहीं घूम फिर करके आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत करिए।
करिए। और हाँ, ये क्वेश्चन फालतू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, इसलिए आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कौन कौन ऑप्शन है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, ये व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा। देखिए फाई का हम लोग अभी पढ़े हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर मान लेते हैं हमको डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं है तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। न्यूटन का बाबू एम एल टी का पावर -2 होता है और मीटर का एल स्क्वायर होता है और सी का ए टी का पावर -1 कर लेते हैं। और जब इसको कंबाइन करते हैं तो ये एम हो जाता है और देखिए ये एल का पावर 2 और 1 3, ये 3 हो जाएगा ना, टी का पावर -2, टी का पावर -1, टी का पावर -3 और ए का पावर -1। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बाबू, कौन सा, एम एल का पावर 3, टी का पावर -3, ए इनवर्स। इस तरह से हम देख रहे हैं कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। देखिए कभी भी कोई भी डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो रटना नहीं पड़ता है, उसको फार्मूला याद है तो फार्मूले से हम उसका यूनिट याद कर लेते हैं और यूनिट से हम उसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ गॉस लॉ, बाबू बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, क्या होगा, ए होगा। देखिए फाई इज इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, नंबर ऑफ टोटल चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग जानते हैं in any Gaussian surface of total charge is product of 1 by epsilon naught times, that is phi is equal to Q by epsilon naught. This is called the Gauss law. याद रखिएगा phi is equal को हम लोग क्या बोलते हैं, Q by epsilon naught, इसी को बोलते हैं Gauss law. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the electric field intensity inside the spherical charge conductor? क्या होगा, किसी भी spherical charge conductor के inside साइड में जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा, क्योंकि चार्ज जो होते हैं वो आउटर पार्ट ऑफ द कंडक्टर होते हैं और इनसाइड पार्ट ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप भी कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए, क्योंकि टुकुर टुकुर देखने से काम नहीं चलेगा, इसको देखने से काम नहीं चलेगा बबुआ। कमेंट करो चाहे वो सही हो या गलत, क्योंकि आप जब तक से गलती करिएगा नहीं तब तक से ये सीखिएगा नहीं। इसलिए दिमाग से हटा दीजिएगा कि हम ऑप्शन गलत बता देंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा क्यों होगा वो छोड़ दीजिए, आप कमेंट करिए चाहे सही हो या गलत। उसके बाद कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। गलती करिएगा तभी सीखिएगा, नहीं करिएगा सीखिएगा नहीं। तो याद रखिएगा, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव इन अ क्लोज सरफेस देन विच टाइप ऑफ चार्ज इन इट, बताइए। याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर नेगेटिव होगा तो इसके क्लोज सरफेस में भी इलेक्ट्रिक जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव होगा तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज कूलम्स लॉ एंड गॉस लॉ इज ए कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? Yes, how can we say that each Coulomb's law and Gauss law are complement to each other? Because we can find the Gauss law with the help of Newton's Coulomb's law. Now, we find the Coulomb's law and Gauss law, Newton's law, na? Coulomb's law. We can find the Coulomb's law with the help of Gauss law and we find the Gauss law with the help of Coulomb's law. So it will be complementary to each other. Yes कहेंगे। याद रखिए, Gauss law से हम लोग Coulomb law फाइंड कर सकते हैं और Coulomb law से हम लोग Gauss law फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, does the value of E vector depend on the distance from point test charge of plane sheet due to infinite plane sheet charge? क्यों नो होगा,
नो, बिकॉज आप जानते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट. So it has no distance, so we can say that there is no depend on the distance. ये कह रहे हैं डज द वैल्यू ऑफ ई वेक्टर डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, कहेंगे नो, बिकॉज देयर इज नो डिस्टेंस, इसमें कहीं कोई डिस्टेंस है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट डिपेंड ऑन एनी प्लेन शीट ऑफ द चार्ज प्लेट ना, किसी भी चार्ज प्लेट पर ये डिपेंड नहीं करता है. सो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर. चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. बाबू जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को, क्योंकि आपका कमेंट और शेयर ही हम लोग को मनोबल बढ़ाता है कि हमारे बच्चे जो है इंटरेस्टेड हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं. यदि अगर बच्चे इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो हम लोग को बनाना व्यर्थ हो जाएगा, अच्छा भी नहीं रहेगा. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से अधिक वीडियो आपके लिए बनाएं, मेहनत करें, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करवाइए. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट. बाबू क्या होगा? हाँ, अभी जस्ट हमने बताया है कि E इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट, तो क्या होगा इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ये सभी क्वेश्चन जो है वो बिहार बोर्ड के लिए कहिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए कहिए, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के लिए कहिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है. बिकॉज ये जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं स्पेशली एनसीईआरटी बुक से तैयार किया गया है एक एक क्वेश्चन को, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्यूबिकल सरफेस व्हेन क्यू चार्ज इज कैप्ड एट अ सेंटर ऑफ क्यू ऑफ साइड एल. क्या होगा बाबू? ये देखिए फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. अगर हम सेंटर पर रखते हैं ना क्यू को, अगर क्यूब के अगर सेंटर पर रखते हैं तो टोटल जो होगा, याद रखिएगा टोटल जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. बट अगर सिंगल सरफेस के लिए अगर कह देता है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, अगर कहेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सिंगल सरफेस ऑफ अ क्यूबिकल या क्यूब सरफेस, तो हम कर देते हैं क्यू बाय क्या 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं. तो टोटल की बात हम करेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. और किसी पार्टिकुलर सरफेस की बात करेंगे क्यूब के, तो वो हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. क्यों ही 6 करेंगे? क्योंकि जो टोटल सरफेस होता है वो 6 सरफेस होता है क्यूब का. याद रखिएगा. कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ गॉसियन सरफेस. क्या होता है यूज? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. याद रखिएगा गॉसियन सरफेस के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं. गॉसियन सरफेस से क्या करते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं. जहां सिंपल मेथड यूज करके, कूलम्ब्स लॉ यूज करके अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड नहीं कर पाते हैं, वहां पर हम लोग गॉस थ्योरम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर लेते हैं. चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि नहीं आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो ज़रूर अपना पॉजिटिव थॉट आप बताइएगा. इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको इस वीडियो से कितना % सीखने को मिला है, और कमेंट करते रहिए. कमेंट में कंजूसी मत करिए. हाउ कैन यू डिटरमाइन ऑफ पॉजिटिव फ्लक्स एंड नेगेटिव फ्लक्स? हाउ कैन वी डिटरमाइन? बताइए कौन सा होगा? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर आउटवर्ड फ्रॉम गिवन पॉइंट, देन इट विल बी पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव. देखिए जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ रहे थे तो ये पॉजिटिव चार्ज है. याद रखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है. इस पॉजिटिव चार्ज से जो होता है, जब आउटवर्ड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आउटवर्ड की बात करते हैं, तो ये हो जाता है पॉजिटिव
चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर कहेंगे कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और जब ये जो डायरेक्शन बाबू अगर सेंटर की तरफ है यानी कि इनवर्ड की तरफ होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो याद रखिएगा हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड फ्रॉम गिवन पॉइंट देन इट विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज इट विल बी नेगेटिव, यानी कि इनवर्ड रहेगा तो नेगेटिव, आउटवर्ड रहेगा तो पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड हॉलो चार्ज कंडक्टर। क्या होता है, किसी भी हॉलो चार्ज कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो बबुआ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहीं पे होगा जहाँ पे चार्ज होगा, और चार्ज ऑलवेज जो होता है ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट करिए और फटाफट बताइए कि क्या ऑप्शन होगा और क्यों होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो ये भी बताइए कि कौन सा होगा, क्यों होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है वो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए और कमेंट करिए जरूर। बताइए, कैन गिव मोर चार्ज टू अ सॉलिड स्फीयर कंडक्टर कंपेरिजन टू सेम रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर कंडक्टर। No, can give more charge to solid sphere conductor comparison to the same radius of hollow sphere conductor। कहेंगे कि नो। देखिए यहाँ पे दो हम कंडक्टर बना रहे हैं, ठीक है, और चूंकि ये सॉलिड है और ये हॉलो है तो बाबू चार्ज जो होता है इसके सरफेस पे होता है ना। कहाँ पे होता है, इसके सरफेस पे होता है ना, इसके सरफेस पे होता है। इसके इनर पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, तो इनर पॉइंट चाहे वो हॉलो हो और चाहे वो सॉलिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बॉडी पर सेम चार्ज होगा। इसलिए कहेंगे कि किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं दे सकते हैं। बोथ आर हैव इक्वल चार्जेस, ठीक है, सेम रेडियस का है, बट दोनों के पास जो चार्ज होंगे वो सेम होगा, किसी खास को ज़्यादा नहीं होगा। चलिए तो रेडियस चेंज होगा तो बड़ा होगा, बॉडी तो बड़ा होगा तो उसका स्फीयर मतलब उस पर चार्ज ज़्यादा होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गोइंग इन अ कार, इफ लाइटिंग विल फॉल देन फॉर योर सेफ्टी व्हाट विल यू डू। क्या होगा, लाइव इन अ क्लोज कार। याद रखिएगा कभी अगर आप जाते हैं कार से और अचानक जो हो लाइटिंग होने लगे तो उस कंडीशन में आप कभी भी कार से बाहर निकलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि लाइटिंग जो होता है बाहर अगर रहते हैं तो आसपास गिरता है तो हो सकता है आपको डैमेज कर सकता है। अगर कार पर भी गिरेगा तो आप जो सीट पे बैठे होते हैं वो इंसुलेटर होता है, और कार की बॉडी जो होता है वो कंडक्टर होता है, वो टायर से होते हुए क्या होता है चला जाता है अर्थ में, इसीलिए उसके अंदर रहने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी को कोई करंट नहीं लगता है। लेकिन अगर बाहर निकलते हैं तो दिक्कत होता है। याद रखिएगा कि यू आर गोइंग इन अ कार, इफ लाइटिंग विल बी फॉल देन फॉर योर सेफ्टी यू शुड बी लिव इन अ क्लोज कार, कार के ही अंदर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, बोर्ड पे देखिए हमारे जो बच्चे हैं बहुत दूर दूर से जुड़ते हैं, देखते भी हैं और अपना फीडबैक भी देते हैं। कॉल भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि करके बताते हैं कि सर हम यहाँ से बोल रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन चलिए आपका फीडबैक यहाँ फ़ोन करके देने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम रीड कर लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। क्या होगा बाबू, P, अच्छा B 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई
R होगा। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा भी है और प्लस इस पे न्यूमेरिकल भी आपको पूछ देता है। तो याद रखिएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर, सो वी कैन से दैट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा बाय स्मॉल r। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल। क्या होगा बाबू? किसी भी स्फेरिकल चार्ज सेल के न इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो 0 होगा। शायद ये हमको लग रहा है थर्ड टाइम्स आया है क्या, तो सेकेंड टाइम्स आया। याद रखिए, किसी भी स्फीयर, ये स्फीयर की बात करते हैं तो इसके इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा बाबू वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो आउटवर्ड ऑफ द बॉडी होते हैं, इसके बाहर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोर्ड पर देखिए और बताइए। 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। इफ 10 कूलम ऑफ चार्ज on a sphere then what is electric flux? C। देखिए फाई इज इक्वल टू बाबू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, कह रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो Q दिया है 10 और माइक्रोकूलम का मतलब 10 टू पावर -6 कूलम। और एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं, देखिए तो वो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या जानते हैं, 9 इंटू 10 टू पावर 9 जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36 पाई और इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा 9। नहीं, ये 1 करेंगे। अब बाबू ये 1/36 पाई इंटू 10 टू पावर 9 करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ये 36 पाई तो ऊपर चला जाएगा, बोलिए 36 पाई ऊपर जाएगा और प्लस देखिए 10 टू पावर 9 है, ये जाएगा तो ऊपर क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, ये यहाँ माइनस होगा ना, फिर जाएगा तो प्लस होगा ना, तो +9 में से और ये -5 कर लेते हैं तो इंटू 10 टू पावर क्या होगा 4 ना। समझ में आ रहा है? 36 पाई इंटू 10 टू पावर 4 कौन दिया है? देखिए C भी तो दिया है, D भी तो दिया है। अब सवाल ये है कि इसका यूनिट हम बात करते हैं, क्या तब हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये देखिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप कभी भी गलती नहीं करिएगा। देखिए पाई का हमने एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो 8.854 भी यूज कर सकते थे, लेकिन उसके टर्म में नहीं है, ये इसके टर्म में है 36 पाई के रूप में, तो हम इसके रूप में लाएंगे। जैसा क्वेश्चन करेगा उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, बोर्ड पे देखिए और बताइए। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द प्लेस इज E वेक्टर एंड एरिया ऑफ दैट प्लेस इज A वेक्टर, देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फाई इज इक्वल टू होता है बाबू E वेक्टर डॉट A वेक्टर, या फिर हम लोग पहली क्वेश्चन में पढ़े हैं फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा भी हम लोग पढ़े हैं। तो दोनों एक ही हैं, अगर डॉट और वेक्टर हटाते हैं तो cos आता है, अगर ये डॉट वेक्टर नहीं हटाएंगे तो सिंपल हम ऐसे ही लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू E वेक्टर इंटू A वेक्टर। ये हाँ बाबू, ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा जो होता है स्केलर होता है और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा वेक्टर होता है, याद रखिएगा। सो स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमेशा स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट में वो साइन आता है ना, और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस होता है, ये भी आप जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इज सिचुएटेड इन अ क्लोज सरफेस, देन व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना फ्रॉम, ये फ्रॉम है,
फ्रॉम क्लोज सरफेस। कुछ बच्चे ऐसे भी आकर के वीडियो देखने लगते हैं इंग्लिश मीडियम का, कहते हैं सर हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए। तो बबुआ वैसे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और ख़ासकर वो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा बहुत सारा वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में बना हुआ है हिंदी मीडियम का स्पेशल, उस प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिए। A to Z उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को बता चुके हैं। ये जितना आपको इंग्लिश मीडियम में बता रहे हैं इसका सेम वीडियो हम आपको हिंदी मीडियम में भी बताए हुए हैं, तो कृपया करके आप वहाँ पे जा कर के देख लीजिएगा। प्योर आपको हिंदी में शुद्ध रूप में हिंदी में बताए हुए हैं। तो ये स्पेशल जो है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, तो प्लीज़ ये बीच में कमेंट करके करने की जरूरत नहीं है सर प्लीज़ हिंदी में बताइए। तो बबुआ इंग्लिश मीडियम का ये देख रहे हैं क्वेश्चन, तो हम हिंदी में क्यों बताएं, है कि नहीं। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बताएं तो उसमें कुछ बच्चे घुस आते हैं इंग्लिश मीडियम का, सर खाली हिंदी में बताओ तो नहीं इंग्लिशों में क्यों बताए। बबुआ हिंदी मीडियम में तो हम बताते हैं हिंदी में, इंग्लिश मीडियम में हम इंग्लिश में बताते हैं, इसलिए आपका ये फॉल्ट है। पहले थंबनेल देख लीजिए कि ये हिंदी मीडियम का वीडियो है कि इंग्लिश मीडियम का वीडियो है। अगर इंग्लिश मीडियम का होगा तो उसमें लिखा रहेगा कि इंग्लिश मीडियम का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बबुआ। इलेक्ट्रिक डायपोल इज सिचुएटेड इन अ क्लोज सरफेस, देन व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस, बताइए। 0 क्यों होगा बबुआ, क्यों होगा। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल सिचुएटेड इन अ क्लोज सरफेस, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है ना, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है एक -q चार्ज होता है और एक +q चार्ज होता है। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, किसकी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो टोटल चार्ज को हम जोड़ देते हैं -q और +q, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है 0 होता है, इसलिए हमारा 0 होता है। याद रखिएगा। देखिए हमारे पढ़ाने का मतलब है कॉन्सेप्ट, सिर्फ आंसर बता करके छोड़ देना हमारे बस की बात नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता है। बताइए तो कॉन्सेप्ट बताइए, अदरवाइज मत बताइए। पढ़िए तो पूरा पढ़िए, अदरवाइज मत पढ़िए, क्योंकि स्किप करने से कोई फ़ायदा है नहीं। फालतू आइएगा हाजिरी लगा कर जाइएगा तो भी फ़ायदा नहीं, इसीलिए देखिए तो पूरा देखिए और समझिए तो बढ़िया से समझिए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भूलने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर आपको पढ़ाने का भी मौका मिले तो आप आराम से झुलुआ खेल रही है जी आपस में, है दोनों खेल रही है, अपने में झुलुआ खेल रही है। गजब हाल है। बैठ करके क्लास में बच्चे झुलुआ भी खेल रहे हैं, एक दूसरे के देह पे गिरना है, उसके देह पे उसके देह पे। हम भी खेलें ना, हम यहाँ पे अकेले ही झूमते हैं। चलिए बताइए। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्रेम इज 10 मीटर स्क्वायर इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 वोल्ट पर मीटर, लाइक दिस डायरेक्शन ऑफ फ्रेम एन इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द फ्रेम। बताइए क्या होगा, क्या होगा बाबू। देखिए फाई इज इक्वल टू जानते हैं EDS cos थीटा, क्या कैसे होगा गधा, क्या कैसे होगा बता रहे हैं तो उल्लू कहते बोर्ड पे देखो करो कैसे होगा। जब समझाइए रहे तो जब समझाइए रहे तो देख लो। कोई तो बता भी दिया कि सर ये होगा, तो वो भी नहीं होगा, तो हम कैसे बता रहे हैं देख लीजिए। देखिए उल्लू कहेंगे। देखिए हमारे कुछ बच्चे हैं जो बिहार टॉपर बनने वाले हैं इस बार, याद रखिएगा। वो बहुत इतना ओवर स्मार्ट हो चुके हैं, इतने तेज हो गए हैं कि पूछना नहीं, फट जवाब देते हैं। हाँ, cos थीटा। देखिए ई के जगह पर हम क्या रखेंगे बाबू, 20 रखेंगे। देखिए DS के जगह पर 10 मीटर स्क्वायर तो हम 10 रखते हैं, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए, यादें नहीं है, √3/2 होता है ना। तो ये क्या हो जाता बबुआ, ये हमारा 100√3 होगा, और ई का फाई का होता है वोल्ट मीटर, तो हो गया, एक लाइन का आंसर था। अब बच्चे जब इतनी इजी न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं, आप कहेंगे सर हम CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से कर रहे हैं और ICSE बोर्ड से कर रहे हैं, तो चुल्लू भर पानी में, बाकी आप समझिएगा। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बबू, आप बताइए बोर्ड पर है।
कि a unit positive charge is situated in air, then total electric flux passing through them is. यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट का मतलब होता है 1, तो 1 जब चार्ज हो गया, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड इन एयर, देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू देम इज होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर Q की जगह पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिया है, यूनिट का मतलब 1, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा बाबू? यह हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बबुआ? बबुआ, ए बबुआ सब समझ में आ रहा है? बबुआ साइलेंट हो गया। हाँ, तेज हैं तो बबुआ बोलेगा नहीं, गुस्सा हो गया है। चलिए बताइए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा? कहाँ गया? ये कहता कहेंगे वो डब्बा को हटाओ, उसके बाद देख लो, पढ़ लो, उल्लू कहेंगे। झाल बजाने के लिए आया है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बताइए क्या होगा? क्या होगा बउआ? जब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। सामने दिखाई दे रहा है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर 0, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। बताइए, इफ क्यू चार्ज सिचुएटेड एट अ सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब ऑफ एनी वन साइड की बात कर रहे हैं, एनी वन साइड। देखिए सी करेंगे Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? अगर हम टोटल सरफेस की बात करते हैं तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, लेकिन अगर एक सरफेस की बात करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल जो क्यूब का साइड होता है वो 6 होता है, तो 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो सिंगल सरफेस का आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल चार्ज इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स? बताइए। नो चेंज। क्यों कहेंगे नो चेंज होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन एनी डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड ये नहीं करता है, तो वो चाहे वो 2 टाइम्स इंक्रीज करें रेडियस को, चाहे वो 5 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, उसके वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट करिए, कमेंट करिएगा तभी आपके दिमाग में ये जाएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, बताइए क्या होगा बबुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस की बात करेगा तो सिग्मा बाई सरफेस के लिए हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट क्या होगा? इनफिनाइट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट, बताइए। क्या है? सरफेस ऑफ द सेल, सेल के सरफेस है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल ना, सरफेस ऑफ द सेल ये होगा। और जब हम इनफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट, तो इनफिनाइट प्लेन शीट के लिए हमारा क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, बताइए कौन सा आंसर होगा 30 का? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज इज इक्वल टू, बाबू इसमें Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा ना, याद रखिएगा, ऑप्शन कोई है नहीं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये Q हम करेंगे डी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द अ स्मॉल एरिया डी ए, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बबुआ? E इंटू डी ए होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ इलेक्ट्रिक डायपोल इज इनक्लोज बाय अ सरफेस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दैट सरफेस क्या होगा बाबू? क्या होगा? एंड a electric dipole is enclosed by a surface, then electric flux on that surface, सरफेस पे क्या होगा? डायपोल, हाँ जीरो होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं ना इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए टोटल चार्ज अगर हमारा जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे इस वीडियो 33 की बात करते हैं, बताइए क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ प्लेन शीट इज 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, बताइए। देखिए फाई इज इक्वल टू हम जानते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू के जगह पर हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ लैम्डा दिया हुआ है। कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेन शीट इतना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है सिग्मा बाय, क्या करते हैं इसको हटाते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेन शीट दिया है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बबुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड करिएगा क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए किसी में भी यूनिट दिया है वो न्यूटन पर कूलम दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और हम E इज इक्वल टू जानते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा के जगह पे 2 करते हैं और 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट के जगह पर 8.854 इंटू 10 टू पावर क्या करेंगे? ये करेंगे ना, ये कट जाएगा, अगर 1 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, याद रखिएगा। ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1.129 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज? बाबू टोटल फ्लक्स की बात कर रहा है तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, और क्यू के जगह पर 1 और एप्सिलॉन नॉट के जगह पर हम 8.85 इंटू 10 टू पावर हम 11 रखते हैं -11 ना, तो यही होगा आंसर जो पहले वाला आया था, यानी कि 33 और 34 का आंसर सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी ऑफ वायर इज 1 कूलम पर मीटर इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, याद रखिएगा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये यूनिट दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट नहीं दिया है। तो जैसे हम ये क्वेश्चन निकाले हैं बाबू, उसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर E इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बाई आर जानते हैं, ये जानते हैं ना। इसके जगह पर 9 इंटू 10 टू पावर 9 रखेंगे और 2 इंटू लेमडा के जगह पर 1 और बाई नीचे भी रखेंगे आर के जगह पे 1, तो 9 टू जा 18 इंटू 10 टू पावर 9, यानी कि ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू 36 का। क्वेश्चन नंबर 36 आप देखिएगा कि व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन आर पैरेलल टू द एरिया देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, क्या होगा बाबू? याद रखिएगा 0 होगा ना। पैरेलल जो होता है, पैरेलल में जो एंगल बन जाता है cos 90 बन जाता है, और cos 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है ना। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है बाबू? ये हम लोग पढ़े हुए हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ सेल क्या होगा?
हमेशा सेल के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि चार्ज जो होते हैं जीरो होंगे। जहाँ चार्ज जीरो होंगे वहाँ पर फ्लक्स भी जीरो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ स्फेरिकल सेल इज 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, देन टोटल चार्ज ऑफ स्फेयर। देखिए टोटल चार्ज की बात कर रहा है। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, और क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट करते हैं। फाई के जगह पर दिया है 2 और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 8.85 इंटू 10 टू पावर क्या करेंगे -12 होता है ना जी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन आ रहा है ना, कहाँ पी से लोग कहेंगे चार्ज का, ये हमारा होगा ना -12। अब देखिए 40 और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अपोजिट टू द सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बाबू -EDA। तो इस तरह से इस वीडियो में हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आप इस चैनल के लिए नया व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह से नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।